तो बच्चों मैं आप लोगों को आज जो है ना ये जो पादप जगत है उसके बारे में बताऊंगा। पादप जगत में देखिए कि जो शैवाल वाला टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं। शैवालों में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैंने लिखी रखी हैं इसमें, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हरे शैवाल जो होते हैं, इसमें वॉलवॉक्स है ना, वॉलवॉक्स का नाम बार बार आता है, वॉलवॉक्स हो गया। ये मैं आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट जो है जो मैंने बना रखी है उसका एक हिंदी रूपांतरण आपको मैं ये दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। ये बहुत पहले से मेरी जो है बनाई हुई सारी नोट्स हैं और इसमें से मॉडिफिकेशंस करके अपडेट करके मैं दे रहा हूँ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको लर्न करना है, सारा लर्न करके इसके फिर रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हरे शैवाल जो होते हैं ये वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन। ये हाइड्रोडिक्टियन वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये सारे नाम जो है हरे शैवाल के हो गए, एग्जाम में आता है ये। पृथ्वी पर कुल CO2 स्थिरीकरण का आधा हिस्सा शैवालों द्वारा किया जाता है, और मतलब पूरे टोटल जो पूरा जो CO2 है, टोटल CO2 का स्थिरीकरण जो हो रहा है अर्थ पर, उसका आधा हिस्सा शैवालों द्वारा किया जाता है। और ये अपने तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक है। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम की कई प्रजातियां भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली समुद्री शैवाल की 70 प्रजातियों में से एक हैं। ये सब प्रजातियां भोजन के रूप में यूज की जाती हैं। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त व्यावसायिक उत्पादों में से एक अगार अगार का उपयोग सूक्ष्मजीवों को उगाने और सूक्ष्मजीवों जो होते हैं उनसे रिलेटेड मतलब उसमें, और आइसक्रीम तथा जेली को तैयार करने में किया जाता है ना। माइक्रोस्कोपिक जो है ऑब्जर्वेशन और आइसक्रीम और जेली के रूप में तैयार करने में किया जाता है, आइसक्रीम जेलीज में। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर वो जेल यूज़ होता है उसमें भी, किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है। हरे शैवाल में पायरेनाइट्स होते हैं जो ये तेल की बूंदों के रूप में भोजन संचित कर सकते हैं। पायरेनाइट जो होता है तेल की बूंदों के रूप में होते हैं। प्रोटीन बॉडीज कवर्ड बाय स्टार्च, है ना। तो ये उसी तेल की बूंदों के रूप में होते हैं, लेकिन प्रोटीन बॉडीज होती हैं पायरेनाइट, जो स्टार्च से कवर्ड होती हैं। इसकी इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है जो सेलुलोज की आंतरिक परत और पेक्टोज की बाहरी परत की बनी होती। ध्यान रखना इस बात को, पेक्टोसेलुलोजिक कहते हैं। सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोजिक मतलब पेक्टोज बाहरी परत हो गई और सेलुलोज की आंतरिक परत हो गई, ये ध्यान रखना है। कभी कभी आ जाता है ना सेलुलोज की बाहरी परत लिख देते हैं बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। भूरे शैवाल एक्टोकार्पस सरल शाखित और तंतुमय होते हैं। जैसे भूरा शैवाल का एग्जाम्पल है ये एक्टोकार्पस, सरल शाखित और तंतुमय होते हैं। लेकिन केल्प्स जो होते हैं अत्यधिक शाखित होते हैं। केल्प जो जिसको बोलते हैं, ये केल्प और 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऊंचाई का मतलब 100 मीटर तक पूरा ये फैल सकते हैं। ये बहुत ऊंचाई में ऐसे नहीं जाते हैं, 100 मीटर तक ये इनका एक्सपेंशन हो सकता है, फैल सकते हैं। जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा के आधार पर इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न रंगों तक में पाया जाता है। सामान्य रूप है कौन से, एक्टोकार्पस, इप्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये फ्यूकस, ये पाए जाते हैं स्पेशल टाइप के, ये ब्राउन एल्गी हैं। और ये इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूकस को एयर ब्लैडर एल्गी बोलते हैं। तो एयर ब्लैडर एल्गी मतलब कि वायुवीय, इसमें ब्लैडर मतलब हवा भरने वाला जो है ब्लैडर पाया जाता है। उसको मूत्राशय आप मत समझिएगा, इसे जनरली बोल देते हैं वायु मूत्राशय शैवाल, इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि वायु के में जो है, जो ये ब्लैडर, एयर ब्लैडर एल्गी वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, मूत्राशय वर्ड यूज़ नहीं होता। लाल शैवाल, ये समुद्री होते हैं और गर्म क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये समुद्री होते हैं, गर्म क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये पानी की सतह के पास अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों और महासागरों की गहराई में जहाँ कम रोशनी होती है, दोनों जगह पाए जाते हैं। संचित भोजन मतलब कि जो फ्लोरिडन स्टार्च होता है, जो संरचना में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बहुत समान होता है, ये इसमें पाया जाता है। उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं।
अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में आमतौर पर पहाड़ियों में नम छायादार क्षेत्रों में होते हैं। नम छायादार क्षेत्र, नम की जगह पे ड्राई शुष्क आ जाता है तो गलत हो जाता है। इनका आर्थिक महत्व कम है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, है ना, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। ये द्विलिंगी स्फेग्नम, स्फेग्नम जो होता है नामक मॉस पीठ प्रदान करता है, जिसका उपयोग लंबे समय से ईंधन के रूप में और पानी रोकने की क्षमता के कारण जीवित सामग्रियों के शिपमेंट के लिए, है ना। जैसे मान लो कि शिपमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई गमले में लगा हुआ प्लांट हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना है, तो उसमें शिपमेंट के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल दे रखा है कि ये बारिश वगैरह जो होती है उसमें मिट्टी कटाव को रोकता है। लिवर बर्ड्स जो है नदियों के किनारों पर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा मॉस की बात करते हैं तो मॉस में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दो कंडीशन होती है। प्रमुख अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। इसमें प्रथम प्रोटोनिमा चरण एक होता है जो सीधे बीजाणुओं से विकसित होता है। एक होता है द्वितीय जो है पत्तीदार चरण, है ना, जो पार्श्व कली के रूप में द्वितीयक प्रोटोनिमा से विकसित होता है। पत्तीदार होता है, लीफ इसमें पाई जाती हैं, जिसमें सर्पिल रूप से व्यवस्थित पत्तियों वाला सीधा पतला अक्ष होता है। पत्तीदार चरण बहुकोशिकीय और शाखित राइजोइड्स के माध्यम से मिट्टी से जुड़ा होता है ना। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि पत्तीदार चरण बहुकोशिकीय और शाखित राइजोइड्स शाखित होते हैं, इसके ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें मतलब पट होते हैं जो ना, इसमें कई मतलब रेडियल पट्स मतलब कह सकते हैं तिरछे पट पाए जाते हैं, है ना। तो पत्तीदार चरण और कई जो है रेडियल पट्स होते हैं। मॉस में कायिक जनन विखंडन फ्रेगमेंटेशन और द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकुलन बडिंग द्वारा होता है। मॉस में जो कायिक जनन होता है विखंडन फ्रेगमेंटेशन और द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है। मॉस में लैंगिक अंग पत्तीदार प्ररोहों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं। मॉस में लैंगिक जनन जो होते हैं ये पत्तीदार प्ररोहों के शीर्ष पर उत्पन्न होंगे लैंगिक जनन। जैसे कि मान लीजिए मेल शाखा अलग होती है, नर शाखा, और मादा शाखा अलग होती है। उदाहरण फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम इसमें आता है। अब टेरिडोफाइट्स, ये सारी लाइंस जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको इसको पढ़नी है। टेरिडोफाइट्स, इनका उपयोग औषधीय उद्देश्यों को और मिट्टी को बांधने के रूप में किया जाता है। सिलेजनेला जो है छोटी पत्तियोंदार होता है, माइक्रोफिल्स होती है, छोटी पत्तियां होती हैं इसमें, जबकि फर्न में बड़ी पत्तियां होती हैं, मैक्रोफिल्स बोलते हैं उसको। टेरोप्सिडा की बात करते हैं तो इसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम यानी वॉकिंग फर्न कहते हैं इसको, ये इसमें आता है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में बीजांड ओव्यूल्स किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते और निषेचन से पहले और बाद में खुले रहते हैं। मतलब कि ओव्यूल के ऊपर ओवरी वॉल नहीं पाई जाती, अतः इसमें फल नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार के पेड़ होते हैं। ऊंचे पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ियां भी हो सकती हैं, लेकिन शाख नहीं आते इसमें। शाखित तना किसमें है? पाइनस में, सिड्रस में, लेकिन अशाखित तना होता है साइकस में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बीजाणुधानी स्पोरेंजिया के भीतर दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल्स पर स्थित होते हैं। बीजाणुधानी जो होती है ये बीजाणुपर्ण पर स्थित होते हैं, जो शंकु कोन्स बनाने के लिए एक अक्ष के साथ सर्पिल से व्यवस्थित सर्पिलाकार होते हैं। मतलब जो कोन बनता है ना, मेल कोन, फीमेल कोन, तो वो सर्पिलाकार ऐसे अरेंज रहता है, सर्पिलाकार। जैसे जैसे कोन वाली आइसक्रीम आती है उसमें जैसे हम चॉकलेट का एक ऐसे, या उसमें एक सर्पिलाकार जो है उसमें एक कवर सा बन जाता है। तो एक अक्ष के साथ सर्पिला रूप से कोन वाली आइसक्रीम जो होती है उस टाइप से लगभग होता है, ये समझ लो आप। सर्पिलाकार क्रम में उसमें डिजाइन बनी होती है। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी के रूप में विकसित होते हैं, जो अत्यधिक संक्षिप्त होती है और केवल सीमित संख्या में कोशिकाओं तक ही सीमित रहती है। इसे परागकण पोलन ग्रेन कहा जाता है। लघु बीजाणु को पोलन ग्रेन कहते हैं। और गुरु बीजाणुपर्ण जो होता है मेगास्पोरोफिल गुच्छित होकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण का समूह कहलाता है मादा शंकु और लघु बीजाणुपर्ण का समूह कहलाता है नर शंकु, ठीक है ना।
तो नर शंकु जो होते हैं ये पाए जाते हैं साइकस पाइनस दोनों में, लेकिन मादा शंकु केवल पाइनस में होता है, साइकस में नहीं होता है, ध्यान रखिए। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद में 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी या मादा लैंगिक अंग होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी हो सकती हैं, मतलब आर्किगोनिया हो सकते हैं। गिंको में लंबी शाखाएं और बौनी शाखाएं भी मौजूद होती हैं, और गिंको बाइलोबा जो होता है इसमें भी मतलब कि बड़ी शाखा भी होती है, छोटी शाखा भी होती है। और गिंको की पत्तियां कैसी होती हैं? फैन के आकार की, है ना। इसका डायग्राम बना हुआ है। ये भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है, इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है ना। साइकस की तरह इसको भी जीवित जीवाश्म कहते हैं। अब ये एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक नहीं है सिलेबस में आपके अभी, इसको आपको मर्जी होगी तो पढ़ लीजिएगा। तो एंजियोस्पर्म वाले टॉपिक यहाँ से नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है आगे, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही।